देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के जस्ट बाद कोई कानून नहीं बना था। वही भू राजस्व अधिनियम 1901 के सहारे हमारी भूमि प्रबंधन की व्यवस्था चल रही थी। सन 1950 में जो है सरकार ने सन 1950 में सरकार ने जमींदारी उन्मूलन किया और जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू हुआ। अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था लगान वसूलना, भूमि अभिलेख व्यवस्थित रखना, राजस्व विवादों को हल करना। यही कानून उस समय राजस्व प्रणाली की रीढ़ था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। जो भी मैं बातें बताऊंगा वो सारी बातें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में रहेंगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आजादी के बाद सरकार ने समाज में समानता लाने के लिए 24 जनवरी 1951 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू किया। इस कानून ने कहा कि अब जमींदार नहीं, किसान ही असली जमीन का असली मालिक किसान ही है। यह भूमि सुधार का प्रारंभ था। किसानों को खसरा खतौनी में नाम दर्ज कराने का अधिकार मिला। देश में भूमि सबकी अधिकार सबका का भाव आया। आजादी के बाद भू राजस्व अधिनियम 1901 और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 दोनों दशकों तक साथ साथ चलते रहे और कई दशकों तक यह दोनों कानून भूमि विवादों एवं राजस्व वसूली के आधार बने रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ समाज बदला, तकनीक बदली, लोगों के पास समय की कमी हो गई। लोगों को ये लगने लगा कि जो पुराने वाले कानून थे उसमें जो है समय बहुत अधिक लगता था, उसकी प्रक्रियाएं काफ़ी जटिल थी। अब इनको सरल करने की बारी थी, इसको अपडेट करने की ज़रूरत थी। ऐसी स्थिति में सरकार ने सन 2006 में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का मुख्य उद्देश्य था पुराने जटिल नियमों को सरल बनाना, व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और दस्तावेजों का आधुनिकीकरण करना। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता पुराने अधिनियमों का अपडेटेड वर्जन था। इसमें जो पुराने अधिनियमों में या पुराने कानूनों में जो कमी थी उसको दूर किया गया। जैसे कि कुछ कमियां मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीन बिक्री के लिए जरूरत पड़ने पर व्यवस्था दी गई। अब यह आवश्यक है कि खतौनी में सभी खातेदारों का अंश निर्धारण हो, सब खातेदारों का अंश लिखा जाएगा। सभी संगठक संख्याएं जैसे मिल जुमला नंबर एक ही काटा कई